हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो आज होनी है तिलाई की रस्म और ये कौन सा व्लॉग है आई डोंट नो बिकॉज बहुत ही सारी रस्में हो रही है, रिचुअल्स इतने सारे, सबको कैप्चर करना और सबको एक ही व्लॉग में अपलोड करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे पार्ट वाइज इनको अपलोड करूँगी और मैं आपको बीच बीच में मिलती रहूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लमजी हो रखी है ना चीज़ें कि मुझे कैमरा पकड़ के शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मेरा जो भतीजा है वो सारी वीडियो शूट कर रहा है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको आगे, फिर बताती हूँ सारी चीज़ें। आप लोग दिखा में कैसी लग रही है कुछ ऐसे। बहुत ज़्यादा शोर है, मैं नहीं बना पाई वीडियो, बट स्टिल मैं तैयार हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं, जो जो करेंगे वो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। इनके बज चुके हैं 12 और खाना भी बन गया। हमने जल्दी जल्दी खाना बना के हम रेडी हो गए, सारे रेडी हो गए। तो जी मैं बीच में आपसे मिल ली हूँ। अब मैं पूरे व्लॉग में आई डोंट नो कब मिलूँगी, तो आप देखते रहिए। जैसे जैसी रस्में होती रहेंगी, मेरे सामने कैमरा आएगा, मैं वैसे वैसे आपसे मिलती रहूँगी। तो आज है तिलाई की रस्म से पहले होती है मंडप गाड़ने की रस्म। मंडप क्या होता है, हम जो पूर्वांचल से लोग होंगे उनको पता होगा कि मंडप जो होता है वो आम की लकड़ी से गाड़ा जाता है। मतलब आम की लकड़ी को एक पॉट में दबाया जाता है, उसको उसके नीचे ही फेर होते हैं। काफ़ी लंबी सी लकड़ी होती है, जो मैंगो वुड होती है वो वाली, और डाली बोल सकते हो या उसकी एक ब्रांच बोल सकते हो, उसको तोड़ के लाया जाता है। और फिर इस तरीके से मंडप, मतलब आप रिचुअल देखते रहना, इस तरीके से होता है। और मंडप गाड़ने की रस्म में जो पूर्वांचल में मान जो होते हैं, लाइक मेरी मम्मी के जो मान है या मेरे भाई जिसकी शादी है उसके जो मान होते हैं, मेरी मम्मी की नंदे और मेरे भाई की बहनें, मतलब पापा की बहनें और भैया की बहनें, दोनों की बहनें ये वाले रिचुअल को करती है। इवन दो शादी हो, फेस्टिवल हो, कोई या कोई भी अच्छा काम हो, तो जो बहनें होती हैं या घर की जो बेटियां होती हैं वो ही करती है। उनको मान माना जाता है और उनका बहुत ही सम्मान किया जाता है पूर्वांचल में। आई डोंट नो क्यों, बट वहाँ होता है सम्मान। तो जितनी भी रस्में हैं वो सारी मेरी बुआ जी वगैरह या मेरे भाई की जो बुआ हैं वो कर रही है, या मेरे पापा की जो बुआ हैं वो कर रहे हैं, और उनके बच्चे करते हैं। तो ये होता है कि गांव में ना कच्चे घर होते हैं, तो जो कुल्हाड़ी होती है उसे आंगन में खोदा जाता है, उसको मतलब गड्ढा बनाया जाता है आम की लकड़ी गाड़ने के लिए। तो गड्ढा बनाने के लिए जितने भी मान होते हैं उनसे गड्ढा करवाया जाता है। 7-7 बार वो कुल्हाड़ी मारते हैं। उसके बाद आम की लकड़ी खड़ी की जाती है। फिर जो आम की लकड़ी को सपोर्ट देने के लिए जो मिट्टी डाली जाती है ना, दोबारा से जैसे पॉट लगाते हैं ना, पॉट में हम पौधा लगाते हैं, सेम वैसी ही क्राइटेरिया होता है। और फिर उसको जितने भी मान होते हैं उसके अंदर एक एक मुट्ठी मिट्टी डालते हैं। उसके बाद आती है, और ये वाले थापे लगाए जा रहे हैं। थापे मतलब यहाँ पे जो घर के देवी देवता होते हैं ना, उनको न्योता दिया जाता है और उनको बिठाया जाता है घर में। तो ये वाली बता रही थी मैं चीज़ आपको कि इसको इस तरीके से खड़ा करने के लिए मिट्टी डाली जाती है, जो मान लोग डालते हैं। उसके बाद जो नाऊ होता है, नाऊ जो कटिंग करते हैं ना लोग, उनको नाऊ बोलते हैं, ठीक है। तो शादी में जब तक नाऊ और पंडित नहीं आते हैं तब तक शादी संपन्न नहीं होती है। पंडित एक बार को नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन नाऊ का होना बहुत ज़रूरी होता है यूपी की शादियों में। तो ये नाऊ जो है वो मेरे गांव के चाचा जी है, और जो पंडित जी हैं ये भी हमारे गांव के ही पंडित जी हैं। जो मेरा जो होम टाउन है वहाँ के लोगों को, वहीं से हमने सबको न्योता दिया था और सारे लोग वहीं से आए हैं। तो पंडित और नाऊ दोनों मिलके शादी कराते हैं। तो नाऊ जो होता है ना, ये जो मंडप गड़ा हुआ है इसके आसपास जो मिट्टी है, इसमें ना जौ बोते हैं जी। बोलते हैं जितने गहरे जौ होते हैं ना उतनी ही गहरा रिश्ता होता है भाभी और भैया का, या जीजा जी और दीदी का, जिनकी भी शादी हो रही है मतलब। तो चलो चलते हैं। अभी तिलाई की रस्म शुरू हो गई, मंडप गड़ना हो गए, अब हो गई है तिलाई की रस्म शुरू। तो बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे वहाँ एक रस्म होती है जिसमें बोलते हैं तेल पूजन। जो ये पापड़ बने थे, दिखाई थे पापड़ दिखा, ये पापड़ रात को बनाए थे, उसकी क्लिप नहीं थी क्योंकि हमारे फोन में स्पेस नहीं था। ये रात को बने थे, सुबह इनको डीप फ्राई किया गया। अब इनको लेके जा रहे हैं गांव में ना माता के पास। जब गांव में होती है ना ये वाली रस्म होती है, तो गांव में जितने भी मंदिर होते हैं गांव के सारे मंदिरों में जाते हैं और भगवान जी को विश करते हैं, उनको न्योता देते हैं कि आज से रस्म स्टार्ट हुई और आप घर पे आके सारी चीज़ें देखना करके। काइंड ऑफ इस तरीके का थॉट प्रोसेस होता है ये रिचुअल के पीछे। तो यहाँ पे तो हम सारे मंदिरों में जा सकते, तो इतने सारे मंदिर है, तो हम अपने घर के कॉलोनी के 2 या 3 या 7 मंदिरों में जाएंगे। जो सगुन के काउंट होता है ना, 7, 3, 4 ऐसे वाला,
तो देखते भी कितने में जाते हैं। पीछे सारे लोग आ रहे हैं। हमने उल्टा लिया, पापड़ लिया, अब हमें लेगा पापड़ और नेक, वो दिखाएंगे हम आपको। चल, मैं पूरा एक्सप्लेन आपको अच्छे से इसलिए नहीं कर पा रही बीच बीच में, क्योंकि मुझे लिटरली नहीं पता है कि कौन सी रस्म होने वाली है, किस रस्म का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें हो रही थी, मुझे भी तभी पता चला है कि इसका ये मतलब होता है और इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि दैट इज़ फर्स्ट टाइम मैंने किसी की वेडिंग अटेंड की है, वो भी मेरे घर में मेरे भाई की वेडिंग अटेंड की। अदरवाइज़ मैं किसी भी वेडिंग में नहीं जाती हूँ। वो एक पर्सनल रीज़न है, तो वो मैं नहीं बता सकती आपको। तो अभी तिलाई की रस्म में ये होता है, जो ग्राम देवता होते हैं गांव में, जो ग्राम देवता होते हैं और गांव में जितने भी मंदिर होते हैं उन सभी मंदिरों में जाते हैं। जो रात को पापड़ बनाते हैं ना, जो सुबह तले जाते हैं पापड़, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लिप में दिखाया था, वो पापड़ और 2 बतासे, 1 पान और 1 सुपारी, इनको मंदिर में भगवान के आगे रखा जाता है और टीका लगाया जाता है और उसमें 1 का सिक्का होता है और उसमें तेल की कुछ बूंदें छिड़काई जाती हैं और उनको बोला जाता है भगवान जी को कि आप हमारे घर में शादी है, जिनका भी शादी होती है उनका नाम लिया जाता है, उनके पापा मम्मी का नाम लिया जाता है और बोला जाता है इनके घर में शादी है। मतलब एक एड्रेस के लिए बताया जाता है नाम कि इनके घर में शादी है, आप लोग शादी में आमंत्रित हो, आप लोग आना और शादी को अच्छे से करना, कोई विघ्न ना आए शादी में, मतलब जितनी भी रस्में हैं तो वो अच्छे से हो जाए और शादी अच्छे से संपन्न हो जाए। ये एक ये होता है इस रस्म का करने का रीज़न कि इसलिए ये रस्म की जाती है और शादी से 2 दिन पहले ये रस्म की जाती है, ताकि जो शादी की रस्में हो रही हैं, जो शादी हो रही है उसमें कोई ऐसे अड़चन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए रस्म की जाती है। और इस रस्म को भी बुआ जी करती है, ये मेरी बुआ जी हैं जो इस रस्म को पूरा कर रही हैं। पान और सुपारी जो दी जाती है उसको वापस उठा लिया जाता है, फिर दूसरे मंदिर में जाया जाता है और दूसरे मंदिर में जाकर फिर सेम प्रोसेस होता है। जितने भी मंदिर होते हैं 5, 7, 11 जितने भी मंदिर आप कर सकते हो। यहाँ दिल्ली में तो बहुत सारे मंदिर होते हैं, तो हम सारे में तो नहीं गए थे, बट हम सिर्फ 5 मंदिर में गए थे और 5वें मंदिर में ये सेम प्रोसेस फॉलो किया था हमने। तो जी अभी हमारा ये देखिए 1 मंदिर में हम जा चुके हैं। अभी यहाँ पे जितने भी आसपास होंगे, हमारी गली के आसपास जितने भी मंदिर होंगे ऑलमोस्ट सारों में जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं 2nd मंदिर में, सेम प्रोसेस होगा 2nd मंदिर में। तो चलो चलते हैं। ये होता है, मैंने आपको बताया था ना, वो भी मैंने उनसे पूछा कि क्या क्यों पूछ रहे हैं, तो आंटी ने बताया, बुआ ने बताया कि भगवान जी को न्योता देते हैं, तो वो न्योता दे रहे हैं हम। तो बस यही चल रहा है। घर में बहुत हौच पौच मची हुई है, बालों की हालत ख़राब है। मेरे बाल ही नहीं बनते यार, मेरे नेल पेंट और बाल आपको ऐसे दिखेंगे हमेशा, क्योंकि नहीं हो पाता यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। इतनी मुश्किल से कपड़े पहन के बस आगे लिपस्टिक लगा के बिंदी लगा, कुछ नहीं करा हुआ, शक्ल ऐसी हो रही है बंदर जैसी, फटा फटा मुँह हो रहा है। मेरे भाई की शादी, काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, इतने काम दुनिया भर के। चलो अभी 2nd उस पर दिखाते हैं। हमारा कैमरामैन ये वीडियो बना रहा है बेचारा, सुबह से वीडियो नहीं बन पा रही है, आप तक वीडियो पहुंच भी नहीं रही है। अब शादी हो जाएगी उसके बाद एडिट करके तब आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी। और अब हम आ गए हैं लास्ट मंदिर में। ये 5वां मंदिर था जिसमें हमने पूजा करनी थी। और गांव में ना ये गीत गा करके, ढोल बजा करके पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और फिर ये रस्म को निभाने जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। बट शहरों में ये सारी चीज़ें हम लोग मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर करने भी लग जाओ ना, लोग सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये कोई टोटका तो नहीं कर रहे, कोई जादू तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ करने भी नहीं देते हैं। बट जितना हो सका हमने उतनी रस्में निभाई हैं अपने भाई की शादी में। फिर आते हैं हम लोग घर मंदिर से, और ये होता है दोबारा टीपने की रस्म और दोबारा सजाने की रस्म। मतलब मेन गेट होता है, उसको इस तरीके से हल्दी और महावर के साथ में सजाते हैं। अभी मैं लेने आई थी टमाटो कचा हुआ चिली सॉस, क्योंकि जो हलवाई लोग लेके आए थे उसमें ऑनियन गार्लिक था, तो अभी वो ले जाए। इससे पहले मैंने 2 भाइयों को भेजा, अपने दोनों में से किसी को नहीं मिला। भाई और आदमी लोगों को ना कोई चीज़ नहीं मिलती, ना घर में ना घर के बाहर। इतना किलो से इतना मंगा था ना, इनको क्लास में भेजूँ मैं पढ़ने के लिए, इनको पढ़ता चले पढ़ने के बाद कि ऑनियन गार्लिक की स्पेलिंग क्या होते हैं। 2 लोगों को मिला, दोनों में से किसी को नहीं मिला। मैं भी देखो लेके जा रही हूँ, आपके सामने लेके जा रही हूँ, वीडियो बना के लेके जा रही हूँ। अभी देखना, अभी सुनाऊंगी बेटा। कुछ भी लेने भेज मिल ही नहीं रहा, इनको मिल ही नहीं रहा। सारी चीज़ों के लिए फिर हमको बाहर आना पड़ता है। हम घर का संभाले, बाहर का संभाले, समझ नहीं आ रहा। तो अभी जा रहे हैं, लगन का चीज़ें चढ़ने लग गई हैं, अभी दिखाती मैं आपको। तो गाइस पंखा चल गया हमारा। तो अभी हम क्या करें, हम बना रही है ये जो होती है ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट, उसको पैक करके देते हैं। तो अभी मैंने वो बनानी है, मैं भूल गई थी बनाने, ये मेरा को बनाना 3-4 दिन पहले बना के रखनी थी। अभी शाम के बज चुके हैं 4 और अभी मैं ये बना रही हूँ।
फाइनली ये तो बन गया मेरे दिन का लास्ट काम, जो ख़त्म हो गया, जो 1 बजे रात को मैंने ख़त्म किया है। और अब हो गई है गीत गाने की रस्में स्टार्ट। हमारे घर में पहली शादी है, सब लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, और कभी भी कोई भी डांस कर रहा है, कोई भी गाने गा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो चलो आप लोग गीत इंजॉय करो, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।